ना चाय की ज़रूरत थी और ना किसी पुराने गाने। बस एक ठंडी हवा चली और सब कुछ सुकून हो गया। जैसे दिल ने खुद से कहा, आज ज़रा जी ले। डॉक्टरी फिर कल भी कर लेंगे। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेड बाइट्स विद डॉग गेम्स, जहाँ हम सिर्फ मेडिकल फैक्ट्स नहीं, मेडिकल इमोशंस भी शेयर करते हैं। आज मैं आपको ले चलने वाला हूँ मेरे साथ एक ड्यूटी ऑफ के दिन की बाइक राइड पर, जहाँ मौसम ने थकान धो दी और दोस्त की शादी ने मूड बना दिया। शाम का वक्त था और सब लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े थे। हम जा रहे हैं एम्स के बेसमेंट से ऊपर, और जहाँ जाके मैं देखता हूँ कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने हाथ पर बटन लगाने के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके हाथ से खून गिरे जा रहा है। फिर एक हमने उसकी मदद की और कॉटन लाके उसके हाथ पर लगाई, ताकि उसका एमआरआई हो सके। फिर मैं चल पड़ा अपने वार्ड की तरफ, जहाँ पर पिछले 4 दिन से लगातार वार्ड, आईसीयू, इमरजेंसी हर जगह ड्यूटी थी। मैं बिल्कुल थक चुका था। थकान इतनी थी कि नींद भी अगर मिलती तो शायद शरीर नहीं, दिमाग सोता। लोग सोचते हैं डॉक्टर बनना बस पढ़ाई का खेल है, पर असली इम्तिहान तो जब होता है जब आप इमोशनल एक्सहॉशन से गुजरते हो और फिर भी मुस्कुराकर पेशेंट को जवाब देना पड़ता है। और फिर एक आया छोटा सा वरदान, ड्यूटी ऑफ। पर ये ड्यूटी ऑफ इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं था। मैं दोबारा वार्ड में गया किसी काम से, जहाँ पर मेरी नज़र पड़ी एक बढ़िया से क्योट पर। मैंने देखा कि घर वाले अपने मरीजों के लिए खाना ले जा रहे हैं, और वो क्योट था, इट्स नॉट द स्मॉल स्टेप्स, इट्स द जायंट लीप दैट ब्रिंग्स अबाउट द मोस्ट लास्टिंग चेंज बाय क्वीन एलिजाबेथ टू। बस फिर क्या, मैं निकल पड़ा अपनी बाइक राइड पर। सुबह सुबह मैंने फोन देखा, एक पुराने स्कूल फ्रेंड का मैसेज था। भाई आज शादी है, आ रहा है ना? पहला ख्याल, भाई मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे बस बेड चाहिए। पर फिर अचानक दिल ने कहा, कितना ही बिजी हो, कुछ रिश्ते पॉज के बटन की तरह होते हैं, जरूरत हो तो दबा दो। सोचा चलो चलते हैं। बाइक निकाली और रास्ता ना देखा ना टाइम, 20 किलोमीटर दूर। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मौसम, धूप तेज चमकदार, थोड़ी चुभती हुई, पर मौसम बदलने वाला था। बाइक स्टार्ट की और जैसे जैसे एम्स की सड़कों को पार करता गया, दिल हल्का होता गया। कभी कभी सिर्फ पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए नहीं होता, वो सफर हमारे भीतर की हलचल को शांत करने का तरीका होता है। एम्स की बड़ी बड़ी दीवारें, पेशेंट की भागदौड़, एम्बुलेंस की आवाज, आज उनसे दूर निकल रहा हूँ। क्या शानदार मौसम हो रखा था, इतने घने घने पेड़, बाद और हाईवे बिल्कुल खुला हुआ, बाइक बिल्कुल सरासर भागती हुई, आनंद ही आनंद। कितनी ठंडी ठंडी हवा का जब मुंह पे लग रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो सारी थकान मिट गई हो। बीच रास्ते में अचानक मौसम ने करवट ली। धूप जो अब आंखों में चुभ रही थी वो बादलों में छिपने लगी। हल्की ठंडी हवा हेलमेट के अंदर तक घुसने लगी। दिल में अजीब सी खुशी हुई, जैसे कोई सरप्राइज मिला हो। फिर पहली बूंद गिरी हेलमेट पर, टप, और फिर दूसरी, और बस फिर झड़ी लग गई। शुक्र है मानो बारिश जल्दी बंद हो गई, मैं भीगा नहीं। वरना आपको पता ही है, सारे कपड़े खराब हो जाते और शादी का मजा भी नहीं रहता, क्योंकि मैं एक जोड़ी ही कपड़े लेके जा रहा हूँ अपने साथ। अब बारिश ने जोर पकड़ लिया था, पर अजीब बात यह थी, मन में डर या जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था। बाइक की स्पीड और तेज होती गई, रोड खाली था, तो आनंद ही आनंद मिल रहा था।
पर एक अंदर शांति थी, जैसे जिंदगी रुक कर कह रही हो, अब तुम जियो, बस जी लो। कमेंट कर ज़रूर बताएँ thousand दोस्तों years later. कि आपको आपने ऐसा शानदार मौसम में बाइक राइड की है, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। जैसे-जैसे मैं चलता गया और मौसम और अच्छा होता गया, क्या व बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें और हवा, मन ने इसको मोह लिया था। बस फिर ऐसे ही हमारा दिन गुज़रता गया और 20 किलोमीटर का सफ़र बस अब आधा रह चुका था। बाइक जैसे ही बारिश में भीगने लगी, पहले तो सोचा कहीं रुक जाऊं, पर इतना बड़ा तिरंगा देखकर मन कहा इन्हें रुकना नहीं है। तिरंगा हमारी शान है दोस्तों, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर दिल ने कहा तू डॉक्टर है, तू हर रोज इमरजेंसी में दौड़ता है। आज पहली बार जिंदगी तुझे खींच रही है, मत रुक। बाइक की हैंडल पर बारिश की बूंदें लुढ़क रही थी, हेलमेट के शीशे पर पानी की लकीरें ऐसी बनी जैसे कोई पुरानी याद टपक रही है। सड़क थोड़ी फिसल भरी थी, पर उस हर मोड़ पर मन हल्का होता जा रहा था। फिर धीरे से थोड़ा सूरज दिखाई देने लगा और मौसम थोड़ा ठीक होने लगा। हवा कानों में कुछ गुनगुना रही थी, शायद वही गाने जो हॉस्टल में 2 बजे सुनते थे, जब नींद कम और सपने ज़्यादा होते थे। अगर एक छोटा-सा फ्लाईओवर आया, मैंने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई और बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरने लगी। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी ने सिर थपथपा कर कहा, अरे चल अब तू मुस्कुरा भी ले। बीच में थोड़ा रास्ता खराब भी था, धूल मैं जैसे बाइक पर था तो सारा हेलमेट के आगे धूल जमा हो गई। फिर मैंने रुक के धूल पोंछी और फिर चल पड़ा। वो बाइक राइड ना लग्ज़री थी, ना प्लानिंग। वो एक पल था जो थकान को बहा ले गया और एक बार फिर याद दिला गया कि हम मशीन्स नहीं, इंसान। तो दोस्तों, फिर धीरे-धीरे सफ़र बीतता गया और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया। हम डॉक्टर हैं, हम ज़िम्मेदार हैं, व्यस्त हैं, थके हुए हैं, पर हम इंसान भी हैं। कभी-कभी बाइक उठाना, बारिश में भीगना और दोस्तों से मिलना, ये सब लग्ज़री नहीं, थेरेपी होता है। ये मौसम सिर्फ़ बारिश नहीं लाया था, वो नई एनर्जी भी लाया था। बस फिर धीरे-धीरे हम चलते गए। शादी के बाद वेन्यू पर पहुँचा और भीगा हुआ था लेकिन थका हुआ नहीं, बिल्कुल एकदम फ्रेश। पुराने दोस्त मिले, गले लगाया। एक बोला, बारिश से बाइक लेकर आया, तू पागल है? मैंने हंसकर कहा, बारिश में भीगने से ज़्यादा सुकून और कहीं नहीं मिलेगा दोस्त, और जब दोस्त बुलाए तो जाना बनता है। लाइक करें, शेयर